नमस्कार दोस्तों, मैं हिम्मत से एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। एक नए विषय को लेकर दोस्तों। बहुत बहुत चर्चा है दोस्तों की 21 अप्रैल को प्रधानमंत्री के द्वारा बाड़मेर की रिफाइनरी का उद्घाटन होने वाला है। और ये बहुत अच्छी बात है। हम आप सारे प्रदेश की सारी जनता को और देश की जनता को इसके लिए बधाई देते हैं कि एक अच्छा काम इसमें संपन्न हो रहा है। लेकिन दोस्तों ये रिफाइनरी जो है 4-5 साल में पूरी हो जानी चाहिए थी। 3 साल 4 साल में, वो 13 साल में पूरी हुई। तो ये एक दुर्भाग्य है इस देश का कि 7-8 साल 9 साल जो है ये लेट हुई। और इससे लेट होने से ये हुआ कि नुकसान तो हुआ ही हमारे को। तो उत्पादन का नुकसान भी हुआ, पैसों का नुकसान भी हुआ, रेट भी बढ़ गई, डबल हो गई। तो उसकी पूरी कहानी आज हम बताएंगे आपको कि कैसे कैसे बात आगे चली, और कैसे कैसे इसमें राजनीति भी हावी रही। तो दोस्तों ये जो रिफाइनरी है, ये पचभद्रा में लगी है, बाड़मेर क्षेत्र में, बाड़मेर जिले में, और राजस्थान के अंदर है। और जैसे जैसे ये रिफाइनरी की बात आगे बढ़ती गई, राजनीति भी वैसे वैसे आगे अवरोध पैदा करती रही। तय हुआ 2004 में, 2005 में कि रिफाइनरी लगेगी, क्योंकि तेल तेल मिला था बाड़मेर में काफी। और जब तेल मिला तो ये हुआ कि भाई इसको बाहर भेजें या यहीं पे रिफाइन करें। फिर ये तय हुआ कि नहीं, यहीं पे हम रिफाइनरी लगाएंगे। और ये अच्छी बात है कि उस समय ये तय हुआ कि रिफाइनरी लगाएंगे और हम तेल यहीं पे रिफाइन करेंगे, साफ करेंगे मतलब। और 2005 में इसकी लागत, अनुमानित लागत 12,000 करोड़ आकी गई कि 12,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट हो जाएगा और ये रिफाइनरी बन जाएगी। लेकिन सारी प्रोजेक्ट्स बनते बनते और एमओयू वगैरह साइन होते होते बहुत टाइम हो गया। और 2012 में जाकर के, जब अशोक गहलोत की सरकार थी, तब उन्होंने इसको 2012 में जाकर अशोक गहलोत सरकार ने एमओयू साइन किया। एक सरकारी कंपनी एचपीसीएल है, उसके साथ में वेंचर लगाने के बाद फिर दोनों तो ये मतलब फिर एमओयू साइन हुआ। और इसका शिलान्यास के लिए सोनिया गांधी को शिलान्यास के लिए शिलान्यास तो हो गया 2013 में दोस्तों। लेकिन 2013 में चुनाव हुए और चुनाव में सरकार जो है मतलब अशोक गहलोत, कांग्रेस आ गई और सरकार बदल गई। फिर आई मोदी से ये वसुंधरा राजे की भाजपा की सरकार आ गई। तो इससे काम में और डिले हो गया। हालांकि उन्होंने अपनी तरफ से ये कहा कि भाई हम इसको मतलब ये बहुत महंगी है और भारत को इस ये विवाद भी हुआ कि ये इतना महंगा एमओयू साइन क्यों किया। ये विवाद भी हुआ कि पचपदरा क्यों सेलेक्ट किया। बहुत सारी और जगह थी जहां पर ये रिफाइनरी लग सकती थी, पर फिर क्यों पचपदरा में लगाना तय हुआ। तो जब पचपदरा का नाम आया तो लोगों ने मतलब भूमाफिया भी बहुत सक्रिय हुए वहां पर, राजनीति भी सक्रिय हुई। और राजनीति ने इसका विरोध करना शुरू किया कि ये तो बहुत महंगा प्रोजेक्ट है, घाटा हो जाएगा, इससे तो हमारे को नुकसान होगा, ये वो जो भी है। और लेकिन फिर भी ये चलता रहा। 2013 के अंत में या बीच में, अक्टूबर नवंबर में शायद, अ, सोनिया गांधी को बुला करके इसका शिलान्यास अशोक गहलोत ने करवा दिया। लेकिन फिर भी ये झंझट तो उस समय आया ही कि ये जगह क्यों। और फिर एक उच्च कमेटी बनी, हाई लेवल कमेटी, जिसने ये सजेस्ट किया कि लीलाना में रिफाइनरी लगाई जाए। अब ये लीलाना का प्रस्ताव आया।
फिर डगुपच्ची होने लगा मामला। और फिर इस तरह से जो है बाद में जाकर के ये तय हुआ कि नहीं, पचभद्रा में ही लगेगी। और 11,000 बीघा दो गांवों से ली जाएगी जमीन। ये सारी बातें होने के बाद ये तय हुआ कि 90 लाख टन सालाना की क्षमता की रिफाइनरी लगेगी। और वो 37,37,320 करोड़ रुपए इसकी लागत आकी गई। और 2000 मार्च में एमओयू साइन हुआ HPCL कंपनी के साथ। और फिर ये इसका शिलान्यास हो गया। शिलान्यास के बाद सरकार बदल गई। सरकार ने कहा ये बहुत महंगी है मामला, ये बहुत सरकार जो पुरानी सरकार है उसने ये गलत सौदा कर लिया है, महंगा सौदा कर लिया है, हम इसको ठीक करेंगे। तो उन्होंने उसको रोक दी सरकार को। और सरकार को रोकने से क्या हुआ कि सरकार को रोकने से नहीं, प्रोजेक्ट को रोकने से प्रोजेक्ट रोक दिया। और फिर उस पर ठंडे अवस्थे में चला गया प्रोजेक्ट। फिर 3-4 साल बाद वो वापस बाहर निकला। और उन्होंने कहा कि भाई ये जो एमओयू साइन किया है पिछली सरकार ने, ये ठीक नहीं है। और इसमें तो इतना पैसा ज्यादा लग रहा है। और उन्होंने क्या 15 15 साल में ब्याज मुक्त ऋण के रूप में 3,736 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। ये बहुत ज्यादा है। और फिर हम उन्होंने एक समझौता किया उसमें, वो पैसा काफी कम बताया। 1,000 या 1,200 साल के 1,000 करोड़ रुपए देने की बात थी। तो ये कुल मिलाकर के शुरू शुरू की बात है। उसके बाद और आगे बहुत सारी चीजें बढ़ी। अ, अभी सवाल तो इस पे ये ही है कि 13 साल क्यों लगे, और फैसला लेने में इतनी देरी क्यों हुई, और राजनीति इसमें इतनी इंडल्ज मतलब अंदर घुस घुस गई, इसकी वजह से लेट हो गया। और इससे लागत जो है दुगुनी से भी ज्यादा हुई, दुगुनी हो गई लागत। तो ये सवाल मतलब किससे पूछे कि भाई ये लागत दुगुनी क्यों हुई, क्योंकि अ, 3 सरकारें बीच में, एक अशोक गहलोत की सरकार, फिर वसुंधरा राजे की सरकार, फिर अशोक गहलोत की सरकार, इस तरह से ये पूरा हुआ। खैर, क्या ये देरी मजबूरी थी या राजनीति? पचभद्रा रिफाइनरी की पूरी कहानी, किसने सपना देखा, किसने रोका, और किसने इसे जमीन पर उतारा। 2004 बाड़मेर में तेल मिलता है। और फिर जैसे क्या बताया कि 2005 में इसकी घोषणा हुई। लोकेशन की बात आई तो जोधपुर, बालोतरा और बाड़मेर तीनों जगह जमीन देख रहे थे कि कहाँ लगाए, ये लोकेशन के हिसाब से कौन सी उपलब्ध ठीक रहेगी। तो फिर ये पचभद्रा ही ठीक रही। और शिलान्यास हो गया। तो शिलान्यास हुआ जब ये इसकी लागत 43,000 करोड़ रुपए आंकी गई थी। और सत्ता बदल गई, मुख्यमंत्री बदल गए, वसुंधरा राजे सरकार आ गई, उसने रोक दिया प्रोजेक्ट। घाटे, पुरानी डील घाटे की है, प्रोजेक्ट रोक दिया जाता है, रिव्यू शुरू होता है, नई शर्त लाई जाती है, राज्य का भुगतान कम, रिटर्न बढ़ाया है। 40,000 करोड़ रुपए की बचत। 5 साल निकल जाते हैं, जमीन पर कुछ नहीं बनता। अब सवाल, क्या ये सुधार था या देरी की राजनीति? असल निर्माण कब शुरू हुआ? 2018 में। मतलब 2018 में शुरू हुआ तो फिर 2026 हो गए। बहुत ज्यादा टाइम तो फिर भी लगेगा। अ, वापस जो है अशोक गहलोत की सरकार आई 2018 में। और उसके बाद इसके ऊपर बातचीत शुरू हुई। रिफाइनरी बनना शुरू हुआ। हजारों मजदूर, भारी मशीनें, जमीन पर काम। कोविड फिर बीच में कोविड आ गया। हाँ, ये कोविड आने से भी 2-3 साल उसमें खराब हो गया। और लागत बढ़ती गई, लेकिन एक चीज नहीं रुकी, निर्माण। यही यही वो दौर है जब कागज का सपना हकीकत में बदला। आखिरी देर, फिर सरकार बदलती है। टारगेट था 2024, लेकिन प्रोजेक्ट पहुंचा 2026 तक। कारण बताए गए तकनीकी टेस्ट, सेफ्टी क्लियरेंस, प्रशासनिक दबाव। देरी हुई, लेकिन इस प्रोजेक्ट का
रुका नहीं। उद्घाटन और सबसे बड़ा सवाल, 21 अप्रैल 2026 को रिफाइनरी का उद्घाटन के लिए तैयार है। अब अगर पूरी कहानी को साफ देखें तो कांग्रेस सपना किसने देखा था? कांग्रेस ने। रोका किसने? भाजपा सरकार ने। बनाया किसने? फिर कांग्रेस ने। पूरा किसने हुआ? वर्तमान सरकार, बीजेपी सरकार। ये कहानी सिर्फ एक रिफाइनरी की नहीं है, ये कहानी है भारत के विकास मॉडल की, जहाँ प्रोजेक्ट इंजीनियर से कम और राजनीति से ज्यादा चलते हैं। आप आप बताएं, क्या 5 साल की देरी सही थी? क्या ये सुधार था या राजनीति? कमेंट में जरूर लिखिए। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और अगर वीडियो अच्छा लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और लोगों को भेजें। कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिख के सुझाव दें। आपकी कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की और अग्रसर करेंगे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।